लाइन्स एंड एंगल्स का बात किया जाए तो ये हम लोग का, आप सब कोई जानते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। जैसे कि तुमको देखो, कुछ कुछ जगह का एग्जांपल बताते हैं जहाँ पे तुमको एंगल्स देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देखिएगा डोर, ठीक है, आपका डोर कुछ इस तरीके का होता है ना। ऐसे करके तुम्हारा डोर है, इस तरीके से खुल रहा है, बंद हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ एंगल बनाता है। इस तरीके का बहुत सारा तुम्हारा एग्जाम्पल मिल जाएगा आपका बुक देख के। ये आपके पास बुक है, यहाँ पर देखो, इस पोजीशन पे देखो, ये क्या हो रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है? कुछ एंगल बना रहा है। तो इस तरीके का बहुत सारा हमको रियल लाइफ एग्जांपल हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो हम लोग उसी के बारे में डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले देखो कुछ हम लोग टर्म्स देखते हैं, टर्म्स जो रिलेटेड होता है इस टॉपिक से, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बेसिक टर्म समझते हैं। बेसिक टर्म देखो यहाँ पे, अगर बेसिक टर्म्स में बात किया जाए ना, तो आपके पास पहला हम लोग बात करते हैं एंगल की, कि एंगल क्या होता है। तो देखो एंगल, सबसे पहले एंगल देखो एंगल के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास देखो ध्यान से, कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से जब दो रे निकलता है, इसी पॉइंट से, ठीक है ना, इसी सेम पॉइंट से जब दो रे निकले, इसका नाम दे देते हैं ए, को बोल देते हैं क्या तुम्हारा, देखो इस बी पॉइंट से एक रे निकला जिसका नाम है क्या आपके पास बी, और इसी बी पॉइंट से एक दूसरा रे निकला क्या आपके पास। तो जब, अब देखो बी ए अलग और बीसी भी अलग, लेकिन दोनों आके मीट किया करता है जब, तो यहाँ पे कुछ एंगल का फॉर्मेशन, इसके बीच का गैप इसका एंगल कहलाता है, ठीक है ना। दोनों आप बोल सकते हैं क्या, दोनों रेस के बीच के गैप में एंगल का फॉर्मेशन होता है। ये गैप जितना बड़ा होगा एंगल उतना ज्यादा, और ये गैप जितना छोटा होगा वो एंगल क्या होगा, उतना ही छोटा। देखो इसमें एग्जांपल के रूप में देखते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखो ये आपके पास क्या है, हम लोग बोलते हैं ये दो रे है, समझो ये एंड पॉइंट है, ठीक है, और ये क्या आपका एरो है, इसका भी ये एंड पॉइंट, ये एरो। अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो यहाँ पे, इसमें जितना इसका गैप बढ़ते जाएगा, देखो बीच, जितना इसका गैप बढ़ते जाएगा उतना ही क्या होगा, एंगल बढ़ता जाएगा। जितना गैप बढ़ता जाएगा उतना ही क्या होगा, एंगल बढ़ता जाएगा। एक समय क्या होगा कि देखो यहाँ से ये चलेगा, चलते चलते सीधा होगा, स्ट्रेट होगा, और वापस से क्या होगा, वापस से तुम्हारा देखो इसी पोजीशन पे पहुंच जाए, ठीक है। मतलब क्या, एक सर्कल कंप्लीट कर ले। तो जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कुछ एंगल्स का नाम भी बदलता चला जाता है। वो सारा चीज को हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे, ठीक है। तो एंगल आपका क्या है, एंगल को हम लोग यहाँ से जो समझे वही लिख देंगे कि जब दो रे, क्या लिख देंगे हम लोग कि जब दो रे ओरिजिनेट होता है सेम पॉइंट से, तो एंगल का फॉर्मेशन होता है ना। व्हेन टू रे originate originate from a point, angle is formed। और ये एंगल क्या है, दोनों लाइंस के बीच का गैप है। सीधा सीधी बात है कि दोनों लाइंस के बीच में गैप कितना हो, उसका क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए, रे आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ। अगर इसमें हम लोग कुछ और बात कर ले, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको एंगल लिखा कैसे जाता है वो भी देखो। यहाँ पे हम लोग तीन तरीके से इसका एंगल लिख सकते हैं। पहला क्या, हम लोग लिख देंगे कि एंगल ए बी सी, बीच वाला जो होता है ना वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। बीच में जो भी होता है वो तुम्हारा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग इसको दिखा सकते हैं क्या, एंगल ए बी सी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एंगल बी, या फिर बोल सकते हैं एंगल सी बी, ए बी सी बोल दो, या फिर सिर्फ बी बोल दो, या सी बी ई, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। ये इसका लिखने का तरीका। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई डाउट है इस पे तो पूछिए जल्दी से, किसी को कोई डाउट है इस पे, नहीं ना, आगे देखो।
अब देखो टाइप्स ऑफ एंगल हम लोग आ जाते हैं कि कितने तरीके का एंगल्स होता है। टाइप्स ऑफ एंगल, देखो जब हम लोग बताए ना, अभी हम लोग सीखे कि जब जैसे जैसे गैप बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे गैप बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, तुम्हारा एंगल्स का कुछ नाम भी चेंज होगा, हम लोग सीख लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए, अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें देखना कि अभी तुम्हारे पास दो लाइन है, मतलब दो रे है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड किया गया है, कॉन्साइड है, ओवरलैप। अब यहाँ पे बताओ कितना डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा होगा, कितना डिग्री एंगल का फॉर्मेशन हो रहा होगा, बताओ तो जल्दी से। 0 डिग्री। एंगल नहीं बन रहा है। एंगल नहीं बन 0 रहा है, डिग्री। तो जो एंगल नहीं बन रहा है उसको हम लोग क्या कितना डिग्री बोलते हैं? 0 डिग्री। 0 डिग्री। समझ गया मतलब क्या, हम लोग समझे कि जब दोनों के बीच में कोई भी एंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कि 0 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो अब देखो 0 डिग्री हो गया खत्म, दूसरा टर्म पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ तो एंगल बना होगा, देखो यहाँ पे बोलो कुछ तो एंगल बना होगा, आया ना? यस सर। ये एंगल कितना है? लेस देन 90 है, 90 है, 90 से ज्यादा है, कितना है? सर लेस देन 90। लेस देन 90। बिल्कुल बिल्कुल लेस देन 90 है। तो देखो लेस देन 90 वाला के लिए हम लोग के पास क्या हो गया, एक नाम आ गया। वो नाम क्या है आपके पास? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। देखो आप ही लोग बताए ना, आप ही लोग जो बताए उसी को लिखते हैं। एक्यूट एंगल में क्या होता है कि द एंगल इज द एंगल इज more than more than 0 degree and less than, बोलो हाँ या ना? या आप लोग ना बताएं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, आपके पास ए होगा, बी होगा और सी होगा, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैसा एंगल बन रहा है? एक्यूट एंगल। कैसा बन रहा है? एक्यूट एंगल। इसको हम लोग देखो और अच्छे से लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं तो ध्यान से देखिए। हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर जो एंगल बना ना, तो भी मान लेते हैं एक्स एंगल बन रहा होगा, तो ये एक्स जो होगा सर वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा 90 से छोटा होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग किस पे आ जाते हैं? राइट एंगल पे। सेकंड में आ जाते हैं हम लोग किस पे? राइट एंगल। राइट। सर बोर्ड पूरा ब्लर आ रहा है। बोर्ड ब्लर आ रहा है, सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। किंसुक आप किंसुक फिर से ज्वाइन करो। देखो राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है समझो। देखो ये आपके पास एक एंगल, एक रे है, और ये क्या है तुम्हारे पास? दूसरा रे है। देखो ध्यान से, जब एक रे दूसरे रे पे क्या हो जाए, एकदम सीधा खड़ा परपेंडिकुलर बना दे, है ना, मतलब क्या है, ये इस पे एकदम परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, स्ट्राइट स्ट्रेट हो गया। तो यहाँ पर कितना डिग्री का फॉर्मेशन होता है? 90 सर 90। 90 डिग्री। इस 90 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग? राइट एंगल। राइट एंगल। है ना? तो हम लोग बोलेंगे क्या, व्हेन टू रेज आर perpendicular on each other they form 90 degree called right angle। फिगर कैसा होगा इसका? तो ये होगा कुछ इस तरीके का। यहाँ पर x क्या होगा तुम्हारे पास? 90 डिग्री, और हम लोग लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू 90। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट करो, इसमें और एंगल्स के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग, जल्दी से नोट करिए। एग्जाम ये सब अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट बनेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनेगा, तो सारा चीज को एकदम अच्छे से समझते चलना। किसी को अगर कहीं पे भी दिक्कत होगा वहीं पे रोक के बता देना।
हो गया सर। हो गया। नो सर। सर। ये हो गया होगा ना ऊपर वाला? यस सर। हो गया? यस सर। इसका बाकी है क्या? नो देखो। सर। नो सर। चलो ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने यहाँ। देखो अगला हम लोग का लिखा हुआ है क्या? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है क्या कि देखो यहाँ तक तो 90 था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, एंगल इससे भी आगे बढ़ गया, ठीक है। ऐसे करके एंगल बना होगा। अब ये बताओ कितना होगा, ये कितना होगा? मोर देन 90। More than 90 degree. More than 90. यहाँ पर देखो ये हम लोग के पास है कुछ इस तरीके का। क्या ये 180 के इक्वल है? यस सर। Yes, sir. 180 के इक्वल है क्या ये वाला? नो सर। No, sir. नो सर। ऐसे ऐसे करके जाएंगे, No, ऐसे sir. करके। देखो समझो जरा सा, ये वाला हम लोग के पास एंगल है, समझना अच्छे से, ठीक है ना। ऐसे करके हम लोग के पास एंगल है कि यहाँ से शुरू हुआ था तो हम लोग बोले एक्यूट 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 एक्यूट, और यहाँ पहुंचा तो क्या बोले, राइट एंगल, ठीक है। अब राइट एंगल से आगे बढ़ रहा है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑब्ट्यूज 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 ऑब्ट्यूज। अब यहाँ तक पहुंचा तो अब है ये ऑब्ट्यूज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। मतलब क्या हम लोग समझे कि 180 से पहले पहले तक। अभी ये यहाँ है तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज है, सही बात है ना। चलो तो इसको हम लोग लिखते हैं कैसे कि जब एंगल जो होगा, द एंगल which is more than 90 डिग्री बट लेस देन कितना, लेस देन 180 डिग्री, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ज्यादा नहीं लिखते हैं, हम लोग को ज्यादा सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते चलते हैं। तो देखो इसका एंगल कैसा देखने में लगेगा, कुछ इस तरीके का होगा, कुछ आपके पास इस तरीके का एंगल दिखेगा, है ना। अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर x जो होगा वो क्या होगा, आपका x जो होगा वो कितना होगा बताइए, बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री से। x लिखते हैं, ये छोटा होगा 180 डिग्री। इधर क्या होगा, मतलब क्या, 180 डिग्री। आपका छोटा है 180 डिग्री से, लेकिन बड़ा है किससे, 90 डिग्री। क्लियर है ना, बोलो क्लियर है, इसमें कोई डाउट यस है? सर। यस सर। गुड गुड गुड। तो 3 के बाद हम लोग अगला आ जाते हैं, क्या आप लोग को बता ही दिए, कौन सा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में क्या होगा बताओ, स्ट्रेट एंगल में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा 180 सर। degree. वो So 180 angle 180 degree होगा. सर एंगल 180 डिग्री होगा। द एंगल इज 180 डिग्री, है ना, ठीक है। 180 डिग्री होगा, और क्या होगा, द यहाँ पर देखो 180 डिग्री कब होगा, जब इसका वर्टेक्स कुछ इस तरीके का होगा, है ना। वर्टेक्स कुछ इस तरीके का होगा, है ना। तो इसका मतलब है क्या कि देखो ए बी सी, मतलब क्या, द क्या बोलते हैं, रे, द रे ए बी एंड बी सी आर अपोजिट। देखो ये रे इधर की तरफ जा रहा है, ये रे इधर की तरफ जा रहा है, तो अपोजिट हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x है, तो x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। बस वेरी गुड, काम हम लोग का यहाँ पूरा हो। नोट कर लीजिए जल्दी से।
हो गया? Yes, sir. चलो, Yes, अगला sir. अगला देखते हैं। अगला हम लोग के पास है, अब थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है ना। अभी तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। ये हम लोग का आ गया कि स्ट्रेट एंगल है। यहाँ तक हम लोग देख लिए कि हम लोग के पास स्ट्रेट एंगल है। अब ये स्ट्रेट एंगल जरा सा ध्यान से समझना, कुछ इस तरीके का काम करेगा। देखो ये स्ट्रेट एंगल है। अब ये स्ट्रेट एंगल देखो यहाँ से आया था, यहाँ स्ट्रेट हुआ, अब कुछ इधर की तरफ नीचे की तरफ जा रहा होगा, हाँ या ना, जा रहा होगा। अब ये कितना है, 180 से देखो ज्यादा हुआ। यहाँ पे क्या था तुम्हारा 180 है, अब क्या हुआ 180 से ये कुछ ज्यादा हुआ, 180 से ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ, और कहाँ तक पहुंचते 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 यहाँ पहुंचा। ये कितना हो गया 360. 360 और 360 से पहले तक, ठीक है। देखो 360 से पहुंचने से पहले तक इसका नाम कुछ अलग होता है और 360 पहुंच जाने पे नाम कुछ अलग। तो देखो 180 से जब आगे बढ़ता है ना, 180 से जब आगे बढ़ता है और 360 से पहले जब रुकता है, उस समय इसका नाम क्या लाता है, क्या? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वेरी गुड, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? द एंगल विच इज मोर देन द एंगल 180 डिग्री the angle which is more than 180 degree but less than 360 डिग्री। 60 degree. less than 360 degree। तो ये आपके पास कुछ रिफ्लेक्स एंगल दिखेगा। देखो ये तुम्हारे पास लाइन है, तो यहाँ से ये पार्ट का बात किया जाएगा, तो देखो ये होगा तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये एक्स हो, ये होगा रिफ्लेक्स एंगल, इसका नाम है ए, इसका नाम है तुम्हारे पास बी और इसका नाम है तुम्हारे पास सी। तो यहाँ पर देखो रिफ्लेक्स एंगल ये वाला है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे एक्स जो है वो क्या है आपका 180 से बड़ा, लेकिन क्या हो जाएगा 360 से छोटा। क्लियर है? Yes, sir. sir. अगला देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग तो जान चुके हैं, अभी तो हम लोग देख लिए थे कि ये कुछ एंगल है और ये क्या होगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और चलते 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 कहाँ पहुंच जाएगा, वापस तुम्हारा यहीं पे पहुंच जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल, है ना। कंप्लीट एंगल। चलो लास्ट हम लोग के पास है क्या, तो कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, व्हेन द एंगल which is equal to 360। यहीं पे कहीं पे भी E होगा और ये क्या होगा B होगा, और यहीं पे कहीं पे क्या होगा, इसी के ऊपर ओवरलैप करता हुआ कहीं पे A होगा, है ना। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको दिखाने का ये भी एक तरीका है कि आप ऐसे करके दिखा सकते हैं, ये कंप्लीट एंगल। चलिए नोट कर लीजिए। लेकिन तुम हमेशा प्रिफर करना इसको, तो प्रिफर मत करना, ये तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा 180 वाला। हो गया सबका? सर यस सर। बोलो बोलो बोलो। सर नीचे से अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो वो भी रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। हाँ बिल्कुल, 180 से ज्यादा जो भी होगा वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। आप कुछ इस तरीके का बोल रहे हैं ना, ये ऐसे है यहाँ पर ऐसे है ना। यस सर। देखो इसका मेजर जो है वो क्या हो गया तुम्हारा 180 से ज्यादा हो गया, ये भी रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। क्लियर? ओके सर। हो गया ना? यहाँ तक में किसी को कोई सवाल पूछना है, कोई डाउट है, क्वेश्चन आ रहा हो मन में तो पूछ लो। तो ये भी हो गया। Yes, sir. Sir.
यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। आगे देखो, आज हम लोग के पास सिर्फ टर्म्स को हम लोग समझ लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, अब हम लोग समझते हैं क्या कि इक्वल एंगल क्या होता है। इक्वल एंगल, जब दो एंगल आपस में उसका मैग्नीट्यूड बराबर हो, एंगल का मैग्नीट्यूड बराबर हो, कहने का मतलब है क्या, देखो यहाँ पर हम कुछ ऐसे लिखते हैं ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ ऐसे लिखते हैं, आपके पास बी, यहाँ पे हम लिखते हैं कितना 60 डिग्री, और यहाँ पे भी हम लिखते हैं कितना 60 डिग्री। तो इक्वल एंगल कहने का मतलब है क्या कि देखो एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, कितना, तो 60। तो ये दोनों कहलाएगा क्या, इक्वल एंगल। बोलो किसी को कोई सवाल, कोई डाउट, बोलिए, कुछ डाउट है, क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। मतलब दोनों एंगल, दो एंगल जो मैग्नीट्यूड में बराबर हो। अच्छा, कुछ इस तरीके का भी देखने में लग सकता है, ध्यान से देखो, ठीक है सर। हाँ बोलो। सर आपका वीडियो रुक गया है। सबके साथ यही प्रॉब्लम है। नो सर। तो नेटवर्क, आज बारिश हुआ है ना, हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा होगा, आप लोग थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पर इस तरीके का कुछ है, अब बता दो जरा सा, क्या यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, क्या ये दोनों इक्वल एंगल है क्या? यस सर। यस सर। ये लाइन तो बहुत बड़ा है, ये तो छोटा सा है, फिर भी इक्वल है। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलो बस यही था, मैं आप लोग समझ गए तो ये बात क्लियर होता है, इक्वल एंगल। आगे देखो, इक्वल एंगल के बाद हम लोग आगे बात करेंगे, तो आपके पास क्या आता है, एंगल बाइसेक्टर। देखो उसके बाद तुम्हारे पास आता है क्या, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ एंगल है, कुछ एंगल है, और क्या आया ना, एक लाइन आया, एक लाइन आया यहाँ से ऐसे करके एक लाइन है, और ये ऐसे करके बनी, ठीक है, इसका नाम बोल देते हैं डी। तो यहाँ पर देखो बीडी जो था वो क्या कर दिया, इसको और इसको दो इक्वल पार्ट में बांट दिया। कहने का मतलब है कि देखो, कहने का मतलब है कि ये पूरा एंगल अगर x था, पूरा एंगल x था, तो इसको बना दिया ये x/2 और इसको बना दिया ये x/2। एक तो वर्ड से समझते हैं, देखो वर्ड्स मतलब क्या, नंबर ऐसे करके था, एक लाइन आया, यहाँ पे a था, यहाँ पे b था, यहाँ पे c था, यहाँ पे d। अब ये क्या था, पूरा जो था वो 60 डिग्री था, अब ये वाला 30 होगा, ये वाला 30 होगा। तो यहाँ पर जो BD है ना, BD वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। क्यों? क्योंकि BD ही इन दोनों को दो इक्वल पार्ट में बांट दिया है, BD ही इन दोनों को दो इक्वल पार्ट में बांट दिया है। तो BD क्या है, BD क्या है जी, एंगल बाइसेक्टर। हाँ चलिए, तो बात समझ में आ गया आपको। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो जो आपको समझ में आया वही हम लोग लिख देंगे कि द रे कौन दे, BD, द रे BD इज द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, ABC, बिकॉज एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CB। क्लियर है?
बोलिए हाँ या ना, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. डाउट तो नहीं है ना? किसी को डाउट है तो पूछ लेना। नो सर। नोट करो तब, डाउट नहीं है तो नोट करो। क्या क्वेश्चन है? नोट करो। हो गया? यस सर। तो ये हम लोग यहाँ पे ये भी समझ गए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके पास आता है क्या है? इंटीरियर ऑफ एन एंगल और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। देखिए पहले समझते हम लोग इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर ऑफ एन एंगल, देखो इसको समझना बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है? इसको समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। मान लो आपका घर है, तो आपके घर का जितना भी एरिया है, घर के अंदर का वो सब क्या है? आपका घर का इंटीरियर है। और घर के बाहर का जितना भी तुम्हारा एरिया होगा सब क्या है? तुम्हारे घर का एक्सटीरियर है, ठीक है ना? तो उसी तरीके से यहाँ पे एंगल पे भी, तो एंगल कुछ इस तरीके का अगर बना दिया गया, यहाँ पर तुम्हारे पास ये है, पॉइंट पे बी है और ये पॉइंट तुम्हारा क्या, ये देखिए। अब यहाँ पे इंटीरियर का बात किया जाएगा तो देखो ये डॉट्स बना रहे हैं, डॉट्स का नाम देते हैं, ये भी सी है ना, देते हैं डी एफ जी एच आई। चलो इंटीरियर के बाद इसी में एक्सटीरियर भी समझते हैं। तो ये सारा पॉइंट्स क्या कहलाया? इंटीरियर, है ना? इंटीरियर ऑफ एन एंगल। देखो पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स लिख देते हैं। ये आपके पास पॉइंट्स ई एफ जी एच आई जे, है ना, आर इंटीरियर ऑफ एन। चलो इसी में एक्सटीरियर भी समझते हैं और कुछ और भी समझते हैं। यहाँ पर एक बात बताना, यहाँ पे हम और पॉइंट्स लगा दें, ठीक है? जे के लिख दिए, एल एम लिख दिए, एन ओ लिख दिए। ये सब पॉइंट्स क्या है बताओ? Exterior. एक्सटीरियर है ना? एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, है ना? इसको ये क्या है? देखो ये पॉइंट्स है इनसाइड द प्लेन ऑफ द एंगल। इस प्लेन के, इस एंगल के प्लेन के अंदर वाले एरिया में जो भी पॉइंट्स होगा वो क्या होगा? इसका इंटीरियर होगा। और इसके प्लेन के आउटसाइड के एरिया में जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा? इसका एक्सटीरियर होगा। बोलो किसी को कोई डाउट है इस पे? तो कोई डाउट है? ए एल एम एन ओ आर exterior of an, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? बताओ जरा सा, किसी को कोई डाउट नहीं ना? चल एक चीज और समझ लो इसी पे कि अगर हम बात करते हैं क्या, इंटीरियर और एक्सटीरियर तो समझ गए। अब बताओ इस पे ये वाला पॉइंट समझते हैं। ये इसको हम पॉइंट्स लिखते हैं क्या तुम्हारे पास? देखो P लिखते हैं, यहाँ पे Q लिखते हैं, यहाँ पे R लिखते हैं और यहाँ पे S लिखते हैं। अब जरा सा हमको बताना कि ये PQRS कहाँ पे है? सर फिर से बोले ना। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, देखो P Q R S। ये PQRS कहाँ पे है? इंटीरियर ऑफ एन एंगल में है या एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल में है? इंटीरियर में से। इंटीरियर में है। इंटीरियर में है क्या? दोनों में किसी में, दोनों में है? किसी में किसी में नहीं है। सर एंगल के रे में। एंगल के रे में, इसका मतलब है क्या कि बाउंड्री पे है, बाउंड्री पे है ना? मतलब क्या? बाउंड्री पे है ना। ये इंटीरियर, देखो यहाँ पे नोट समझ लेना,
कि नोट्स में देख लो PQRS, और भी तुम बोल सकते हो क्या, तो ABC है ना, आर ऑन दी एंगल ABC। ABC एंगल के बाउंड्री पे है, बाउंड्री पे है, ठीक है ना। जो तुम्हारे घर का वॉल है, बाहर का, एकदम बाहर का जो वॉल है, ठीक है ना, जो बाहर के लिए भी दिखता है और अंदर के लिए भी, तो वो ना तुम्हारे घर का इंटीरियर है ना वो तुम्हारे घर का एक्सटीरियर है, वो आपके घर का बाउंड्री। तो उसी तरीके से यहाँ पे PQRS का अगर बात किया जाएगा तो ना इंटीरियर में है ना एक्सटीरियर में है, ये क्या है, एंगल के ऊपर है, बाउंड्री। क्लियर है सबको? क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। कर लिए। ओके गुड। चलिए अब हम लोग का 2 पॉइंट का और है, फिर हम लोग देखो, अब हम लोग के पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, चलिए अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब है क्या, कि इस समय दो एंगल का सम कितना डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, बताओ तो। 90 degree. 90 डिग्री। 90 डिग्री, 90 डिग्री, हाँ 180 नहीं थी, 90 डिग्री। तो जब भी किसी दो एंगल का सम है ना, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री, तो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर एक एंगल x है, तुम बताना एक एंगल x है, वन एंगल इक्वल्स टू x, तो दूसरा एंगल कितना होगा, सेकेंड एंगल कितना होगा बताओ। 90 minus x. तो सेकेंड एंगल होगा 90 माइनस एक्स, तभी ना, 90 माइनस एक्स। हाँ, तभी ना यहीं से ना आएगा, एक होगा x प्लस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, तभी ना होगा, ये दोनों को ऐड करने से 90, देखो प्लस x माइनस एक्स कट जाएगा तो 90। तो बिल्कुल अगर एक एंगल x हुआ तो दूसरा एंगल 90 माइनस एक्स होता है, ये हम लोग का कॉम्प्लीमेंट, दो एंगल का सम जब आपके पास 90 डिग्री आ जाए, ठीक है। तो आप सप्लीमेंट्री एंगल बता देना क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल जिसका सम 180 180 होता है। एक एक करके आवाज ऐसे आता है, सप्लीमेंट्री, हाँ सर ठीक है, जिसका एंगल जिसका 180 डिग्री हो। हाँ सर जिसका एंगल 180 डिग्री हो। हाँ ठीक है गुड। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ, जिसका एंगल क्या, सम ऑफ टू एंगल ना, सम ऑफ टू एंगल ना जी, यस सम ऑफ टू एंगल, टू एंगल इक्वल्स टू कितना, 180। तो अगर इसमें वन एंगल, इफ वन एंगल इक्वल्स टू कितना x, तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा, सेकंड 180 माइनस एक्स। 180 माइनस एक्स। क्लियर है ना सबको? यस यस सर। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इस पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो गया? Yes, sir. नो सर। सर हाँ बोलिए। चलिए क्वेश्चन दे रहे, ठीक है, बना के बताना। तो फाइंड द measure of an angle which is 36 degree more than
इट्स कॉम्प्लीमेंट। चलो बना के बताओ तो जरा सा जल्दी से, अगर ये समझ में आ गया तो बना के बताओ तो। सर 126। 126। और लोग बताइए। ये सर 120 54 डिग्री। कितना? 54 डिग्री। 54। यस सर। अच्छा खुद सोचो। अच्छा ठीक है चलो 54। सर आगे बात। 63 डिग्री। 64 डिग्री। 63 डिग्री। और किसका था? जैस्मिन आपका 64 क्या? डिग्री। 64 डिग्री। सर 64 डिग्री। 64 डिग्री ठीक है, हम सबका लिख दिया आंसर। चलो ठीक है, सबको देखना आंसर क्या आता है। और किसी का कोई आंसर है? सर 64 सर डिग्री। 70 डिग्री। 70 डिग्री का आंसर आया। और कितना आंसर है? और किसी का कोई आंसर नहीं? तो देखो अब हम बना रहे हैं इसको, देखना ध्यान से बच्चे। चलो क्या बोला कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। समझते जरा सा, लेट कर लेते हैं कि लेट कर लो, लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एंगल बी एक्स डिग्री। मान लेते हैं एंगल एक्स है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा जी? 90 90 90 - x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला एंगल जो है 36 डिग्री ज्यादा है। किससे ज्यादा है? अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज्यादा है। तो अगर हम लोग को दोनों को बराबर करना है, देखो क्या बोल रहा है समझो। ये वाला 36 डिग्री ज्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट से। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो इसमें क्या करना होगा? 36 डिग्री माइनस की 36 डिग्री प्लस प्लस। प्लस। अभी ये ज्यादा है, देखो 36 मोर है, ज्यादा है, और प्लस कर देंगे तो और ज्यादा ना हो जाएगा। बोलो। देखो बोल रहे हैं क्या कि 5 रुपीज जो है वो ज्यादा है 3 रुपीज। 5 रुपीज जो है वो ज्यादा है 3 रुपीज। तो इसमें कितना ज्यादा है? देखो 5 रुपीज इज 2 मोर देन 3 रुपीज। तो अब दोनों को बराबर करना है तो क्या करना है? ये ज्यादा है, 5 रुपीज इज 2 मोर देन 3 रुपीज। तो क्या करेंगे? 5 में 2 ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करेंगे। अपना दोनों इक्वल होगा। उसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है कि द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये ज्यादा है, इससे 36 ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा? 36 माइनस, है ना? तब ना दोनों इक्वल होगा जी। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो ये माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स, और ये 36 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90 प्लस 36। ये हो गया तुम्हारे पास 2x, और यहाँ पे कितना हो गया? 6, और 9 और 3 12। यही है ना? अब देखो x इज इक्वल टू 126/2, काट दो तो 2 1 जा 2 6 जा 12 और 3, तो आंसर आ गया 63 डिग्री। तो 63 डिग्री जिसका आंसर था वो बिल्कुल सही है। किसी को दिक्कत है इसमें? चलो दिक्कत है ना तो एक तो ट्रिक बता देते हैं, याद रखना। जब भी बोलेगा ना कि ज्यादा है, जब भी बोलेगा ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा है बोलेगा उसी में तुम क्या कर देना? माइनस कर देना। ये बात तो काम तो हो जाएगा ना? कोई भी क्वेश्चन रहे, कहीं पे भी क्वेश्चन रहे, जब भी बोलेगा कि ये x जो है ज्यादा है, किसी से ज्यादा है, तो हमेशा x में माइनस कर देना। और जब भी बोलेगा कि x कम है तो हमेशा x में प्लस कर देना। बस इस बात को याद रखना, क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं। चलो एक दो क्वेश्चन और देते हैं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और बन जाए। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। चलिए बनाइए, का आंसर बताइए।
Sir, 57 degree. 57. 57 degree. So 57 degree. 57 sir. एक 57 57 degree. देखो बन गया ना, एकदम आसानी से बन गया कि नहीं बन गया। तो यहाँ पे फिर से ये ज्यादा है, मतलब क्या x में क्या करना होगा, माइनस Minus. माइनस 24 इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना, कुछ नहीं याद रखने की जरूरत पड़ेगा, जब भी ज्यादा बोलेगा तो माइनस कर देंगे, कम बोलेगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, देखो ये x आएगा तो x प्लस x इज इक्वल टू 90 प्लस 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 9 और 2 11, चलिए गुड। एक क्वेश्चन और देते हैं, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फाइंड द एंगल सप्लीमेंट्री का देते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं। Find the measure of an angle if 7 times its complement is 10 degree less than its 10 degree less than 3 times its supplement, less than 3 times its supplement। बनाइए इसको। आके बताओ। सर हाँ बोलो। 25 डिग्री। सर हाँ बोलो ना। 25 बोले तो डिग्री 25 डिग्री बोले तो सर। अच्छा 25 डिग्री। सर मेरा भी 25। सबका 25 आ रहा है। 25। बाकी लोग जिसका जिसका होता जा रहा है जल्दी उनसे बताते जाओ। बताओ जल्दी से। रौनक, जैस्मीन तुम्हारा, प्रियांश, राहुल। सर बोला तो 25। अच्छा राहुल आपका है 25। सर राहुल 25 किंसुक का ना। सर 25 डिग्री। Sir, 51 degree. Sir 25 degree. 51 डिग्री भी किसी का आ गया है। Sir 25 degree. ये जैस्मीन 25 डिग्री। तो देखो इसका सॉल्यूशन देख लो जल्दी से। क्या बोल रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स। देखो एंगल, लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एंगल, फिर से एंगल बी एक्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस, है ना, 90 माइनस एक्स। इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा
180 minus x. इसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट मतलब 7 into 90 minus x is 10 डिग्री लेस देन, 10 डिग्री कम है तो लेस है तो क्या करेंगे जी? कम है तो माइनस कम है लेस देन। ऐड करेंगे। हाँ वो बता तो दिए, बस इस बात को याद रखना और कुछ नहीं। 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, 3 टाइम इट्स सप्लीमेंट, बस हो गया, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 9 7 जा, ये है ना 7x plus 10 9, ये तो मिला का कितना? 540 और 630 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30 सर, 30. हाँ 9 7 जा 63 और 0। तो अब तुम्हारे पास क्या आ गया? ये 10 है ना। चलिए इसको हम क्या करते हैं, ये 3x, इसको इधर ले आते हैं, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ये देखो 640 हो जाएगा, तो -7x plus 3x is equal to 540, और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? -640 है ना। तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारे पास, जल्दी से बता दो। तो -4x बचेगा, और इधर तुम्हारे पास कितना बचेगा? तो माइनस 100. तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 100/4, तो आंसर आ जाएगा 25 इज द। हो गया सबका? किसी का कोई डाउट? किसी का कोई डाउट है? चलो नो सर. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इससे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? पहला एक्सरसाइज तुम्हारा बहुत ही आराम से बन जाएगा, ठीक है? पहला एक्सरसाइज में आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप सेकंड एक्सरसाइज के लिए सीखना होगा, क्या क्या चीज सीखना है वो देखो। देखो कुछ एंगल्स का रिलेशन समझना होगा सेकंड एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए। सबसे पहले समझना होगा क्या कि आपके पास एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल, देखो जब भी हम लोग यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का बात करें ना, तो देखो यहाँ पे ऐसे करें। उसके बगल वाला एंगल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में एडजेसेंट एंगल कौन है, तो देखो ये एंगल और ये एंगल, जरूरी नहीं है कि दोनों एंगल इक्वल ही होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग एडी को बाइसेक्टर नहीं बता रहे हैं, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि एडी जो है, बीडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ये तुम्हारे पास एक्स एंगल हो, ये वाई हो सकता है ये 30 डिग्री का हो सकता है ये 40 डिग्री का हो, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ क्या होना चाहिए? एडजेसेंट, अगल बगल में होना चाहिए, ठीक है? एडजेसेंट, अगल बगल। तो ये आपका क्या कहलाएगा? क्या? एडजेसेंट एंगल। कब कहलाएगा? जब देखो क्या, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है ना? एक कॉमन क्या होना चाहिए? आर्म होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए ये वाला, और क्या होना चाहिए? एक आर्म होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, ठीक है? तो आपको कहलाएगा क्या कि ये दोनों एंगल कैसा एंगल है? एडजेसेंट एंगल। क्लियर है? बोलिए क्लियर है? तो यहाँ पर क्या क्या बात आया वो बात को लिख लो। तो पहला क्या होना चाहिए एडजेसेंट होने के लिए? पहला क्या होना चाहिए कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स। यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स कौन है? बी। दूसरा क्या होना चाहिए? कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। तो कॉमन आर्म कौन है इसमें? बीडी। बीडी, रे बीडी। तीसरा क्या होना चाहिए? नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स should be at either side। either side मतलब क्या
एक नॉन, देखो ये जो नॉन कॉमन कॉमन आर्म्स जो है ना, इस कॉमन वर्टेक्स के क्या होना चाहिए, अलग तरफ, ऐसा नहीं है। अब देखो समझाते हैं जरा सा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ना, ये अगर तुम्हारा इसके लिए बात करें तो इसके लिए देखो कोई एडजेसेंट एंगल नहीं है। बीसी के लिए अगर हम बात करें तो बीसी के लिए कोई एडजेसेंट एंगल नहीं है। एडजेसेंट एंगल किसके वजह से बना है, बीडी के वजह से। बोलिए हाँ या ना। तो ये तुम्हारा जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये नॉन कॉमन आर्म है। दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, इसको इससे कोई मतलब नहीं है और इस वाले को इससे कोई मतलब नहीं है, तो नॉन कॉमन आर्म कहलाया। क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से। हो गया क्या? हो गया? नो सर। सर Yes, sir. ठीक है, देखो लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का मतलब है क्या, कि जब किसी एक स्ट्रेट लाइन पे कोई एक आर्म होगा, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा ना, वो लीनियर पेयर होगा। इसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, तो लीनियर पेयर में क्या मतलब, कि जब आपका एडजेसेंट एंगल व्हेन व्हेन adjacent angle is formed on a straight line। जब क्या हुआ होगा कि ये देखो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर here AOB is a line। एक लाइन पे तुम्हारा क्या हो रहा है, जब एक आर्म बनेगा और दो एडजेसेंट एंगल का फॉर्मेशन होगा। एडजेसेंट एंगल यहाँ पे कौन कौन सा है बताओ तो, एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा है? सर ए ओ और AO सी है ना, AOC एंड कौन सा एंगल, BOC। बोलिए हाँ या ना। yes यही दोनों है ना एडजेसेंट एंगल, कोई और है? नो सर। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग के पास एडजेसेंट एंगल। किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसका प्रूफ देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही नहीं मान लेंगे, हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे कि अच्छा सच में ऐसा आता है क्या। बोलो क्लियर है? yes प्रूफ sir दिखाए, इसका प्रूफ दिखाए। देखो अभी जब तक हम प्रूफ नहीं दिखाए हैं ना, तब तक हम नहीं लिखे कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अभी तक हम लिखे नहीं है, देखो कहीं पर भी नहीं लिखे हैं कि इन दोनों का सम 180 डिग्री हुआ। क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि एक बात बता देते हैं, जरूरी नहीं है कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री ही हो, कोई जरूरी नहीं है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो, ऐसा कहीं पे भी जरूरी नहीं है। लेकिन जब भी एक लीनियर पेयर का बात किया जाएगा तो लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ पे हम लीनियर पेयर लिखे हैं ना, तो पहले हम इसका प्रूफ लिखेंगे हम लोग, उसके बाद लिखेंगे कि हाँ 180 डिग्री होता है। ऐसे नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग के पास पहला थ्योरम है क्या, when a ray stands on a line then the sum of adjacent angle is equal to 180 डिग्री। 1 है। तो क्या बोला कि जब एक रे स्टैंड होता है, एक रे जब स्टैंड होता है किसी स्ट्रेट लाइन पे, तो दो जो एडजेसेंट एंगल बनता है उनका सम 180 डिग्री होता है। अभी देखो हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है।
देखो क्या आपको गिवन है इसमें, उस बात को जरा से समझना। देखो यहाँ पे गिवन है देखो अरे स्टैंड्स, अरे रे का नाम क्या है हम लोग के पास बताओ तो? अरे ओ सी स्टैंड्स ऑन AOB such that angle AOC and angle BOC is formed। यहाँ पे लाइन ऐड कर देना, स्टैंड्स ऑन लाइन AOB। अच्छा देखो यहाँ तक ये बात समझ में आ गया? जल्दी से बता दो, फिर आगे काम स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ तक ये समझ में आ गया? बोलो। यस सर। Sir. इसको थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं क्योंकि कुछ इस पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो यहाँ पे देखो लिखने वाले एरिया में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे हम देखो इसी फिगर को नीचे थोड़ा कर दिए और डी लिखिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपके पास देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे। बोलो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो देखो जो काम कर रहे हैं उसको लिख दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन किए। क्या कंस्ट्रक्शन करके किए, तो OD बोल देते, ड्रॉ OD परपेंडिकुलर ऑन AB। OD को परपेंडिकुलर बना दिए किस पे, AB पे। क्लियर है ना? बोलो OD को परपेंडिकुलर बना दिए किस पे, AB पे। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर हुआ मतलब ये वाला एंगल कितना, ये एंगल कितना, 90 डिग्री। पूरा एंगल कितना, 90 डिग्री। 90 degree. चलिए ठीक है, गुड। अब देखिए और हम लोग कुछ बात करना है। यहाँ पर एक तो छूट गया लाइन, यहाँ पे तो क्या प्रूफ करना है वो देखो, इधर यहाँ पे लिख लेना, इन दोनों के बीच में लिख लेना। ठीक है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि आपके पास जो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना, 180। ये हम लोग को प्रूफ करना है। इसको देखो लाइन ड्रॉ कर दिए, इन दोनों के बीच में लिख लेना पहले। अब देखो हम लोग चलो अपना कंस्ट्रक्शन के बाद प्रूफ स्टार्ट करते हैं। चलिए अच्छा एक चीज जरा सा बताना, अगर हमको लिखना है एंगल ए, हमको ये वाला लिखना है AOC लिखना है। ठीक है, हमको कौन सा एंगल लिखना है, AOC लिखना है। तो जरा सा बता दो AOC को क्या लिख सकते हैं, बताओ तो जरा सा क्या लिख सकते हैं, बताओ। हमको लिखना है एंगल AOC, आप लोग जो बोलिएगा वही लिखते जाएंगे और देखिएगा आंसर आ जाएगा। हम लिख रहे हैं क्या कि एंगल AOC, बताओ AOC को क्या लिख सकते हैं, AOC को क्या AOD और DOC लिख सकते हैं क्या, बताओ तो। यस सर। बोलो यस सर। Yes, sir. AOD प्लस एंगल DOC, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, लिख सकते हैं। इसको हम लोग पहला लिख के छोड़ दिए। अब जरा सा देखो ध्यान से, अगर हम लोग को अब लिखना है क्या, एंगल BOC लिखना है। क्या लिखना है, एंगल BOC लिखना है। तो क्या BOC को ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताओ तो। BOC को एंगल DOC माइनस, नहीं, एंगल DOB माइनस कौन सा एंगल, तो एंगल DOC।
लिख सकते हैं क्या? बोलो तो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बोलो इस दोनों लाइन में किसी को कोई दिक्कत नहीं? बस क्या किए समझा देते हैं। देखो इस ए ओ सी था ना, इस ए ओ सी को इन दोनों को जोड़ के लिख दिए, और इसको लिखना था ना तो इस पूरे में से इस वाले को माइनस कर दिए, यही बचेगा ना। बस यही देखो काम किए। अब क्या कर रहे हैं? ऐड कर दे रहे हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड, देखो दोनों को ऐड करेंगे तो ध्यान से देखना, इधर आएगा क्या? एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल एओडी प्लस एंगल डीओसी प्लस एंगल डीओबी माइनस एंगल डीओसी। तो यहाँ पर जरा सा ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा होगा तुमको कि एंगल डीओसी और डीओसी कट जा रहा है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. दिख रहा है ना? चलो अब यहाँ पर देखो, इसको लिखते हैं क्या? तो ये हम लोग के पास आ गया एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी। यहाँ पर बताओ एओडी कितना डिग्री? एओडी कितना डिग्री? 90 degree. 90 degree. यहाँ पे बताओ बीओडी कितना डिग्री? तो यही ना बीओडी, यही बीओडी कितना? 90 degree. 90 degree. तो देखो इसका मतलब क्या कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलिए प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। हो गया कि नहीं? प्रूफ हो गया? हो गया ना जी? तो यही ना हम लोग को प्रूफ करना था। तो इसका मतलब क्या हम लोग को पता चला कि जब भी आप एक लीनियर पेयर लेते हैं तो लीनियर पेयर का सम कितना होगा? 180 degree. 180 degree. 180 डिग्री। जल्दी से इसको नोट करो, एक दो क्वेश्चन देखते हैं तो आप लोग का एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 10 तक आराम से बन जाएगा। जल्दी से नोट करिए। हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो एक तो और देखते हैं, इससे तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 तक आराम से बन जाएगा, उससे कुछ ज्यादा ही बनेगा। ये हो गया ना पूरा जी? अच्छे से समझ में आ गया ना? Yes, sir. चलो देखो अगला एक तो छोटा सा प्रूफ है। क्या कि आपको प्रूफ करना है, जल्दी से देखो हो जाएगा। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट all the sum of angles on the same side of a line is equal to 180। क्या बोलना चाह रहा है समझो। ये एक लाइन है, एक लाइन के एक ही साइड में अगर दो से ज्यादा भी एंगल या फिर जितना भी एंगल्स आप ड्रॉ कर रहे हैं, देखो एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, फोर्थ एंगल, है ना? तो जितना भी होगा वो क्या होगा? सबका सम जो होगा ना वो तुम्हारे पास कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इन सब को जोड़ दो तो भी सम कितना आएगा? तो 180 डिग्री आएगा। नाम लिख रहे हैं हम इसका ए, इसका नाम ओ, इसका नाम डी लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं और ई लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो गिवन क्या है आपके पास? गिवन है कि आपके पास क्या है? AOB is a line and rays OE, OD and OC stands on इसके। बोलो यहाँ तक क्लियर है? इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्या दिक्कत?
चलो आगे देखो, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको एंगल AOE प्लस एंगल EOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू कितना 180। और बात नहीं, देखो यहाँ पे देखो, माइक बंद करो, किसका माइक है बंद करो, माइक बंद करो, जिसका माइक ऑन है बंद करो। चलो देखो यहाँ पे यही प्रूफ करना है हम लोग को। बोलो किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, डाउट है क्या? चलो आगे देखो, तब जल्दी से देखो, 2 मिनट का है। यहाँ पे क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बताओ तो, कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलिए हाँ या ना, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? लीनियर पेयर। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए AOC और BOC मतलब क्या, देखो ये वाला AOC ये कंप्लीट, इस सब को हम एक ही में लिख दिए और इसको एक लिख दिए, 180 डिग्री होगा हाँ या ना? होगा क्या? Yes, sir. सबको को समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? बता दो जल्दी से। लीनियर पेयर हम लिखे, हम पूरे को देखो ऐसे लिख दिए, इस पूरा को हम एक में मर्ज कर दिए, वैसे कर दिए AOC, देखो वैसे लिख दिए, इन दोनों को हम इसी में जोड़ दिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब हम इस दोनों को लीनियर पेयर बोल दिए, तो दिक्कत नहीं। ऐसा अगर होगा तो उसके बाद देखो आप इसको AOC को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री आ चुका है। अब देखो AOC को लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, AOC को ध्यान से देखिए, आप AOC को लिख सकते हैं एंगल AOE प्लस लिख सकते हैं एंगल EOD प्लस लिख सकते हैं एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो सबको लिख दो अलग करके, तो AOE प्लस EOD प्लस क्या हो जाएगा एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। हैंड्स प्रूफ आया ना? बोलिए क्लियर है? देखो ज्यादा बात को नहीं घुमाना है, जो कॉन्सेप्ट बोल रहा है बस उसी काम को करो। देखो यही बोला था हम लोग को, हम लोग यही कर दिए, लीनियर पेयर का यूज किए, इसीलिए पहले आपको लीनियर पेयर सिखाया गया। जल्दी से नोट करिए, किसी को कहीं डाउट है तो पूछो।